प्रकाश करता है। हालेलुया, उसका धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। उसका धन्यवाद यहोवा की धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो यहोवा की धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। उसका धन्यवाद परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो जो उसका प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो जो उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करने लगता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करने लगता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका
करना है। आइए हम लोग एक और गीत गाते हैं। क्या तुम होना चाहते हो नींद से सत्य, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम होना चाहते हो नींद से सत्य, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते छुटकारा क्षमा, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, लहू में
चरणों तले लाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है, हाँ प्रभु जी, तू सारे जगत का पिता है प्रभु जी, और तू हम सबको का रचने वाला है, तू हम सबको बनाने वाला है। आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर दिन भर हमारे संसार में आपने हमें भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और इस समय अपने चरणों तले लाया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी इस महान दया और अनुग्रह जो आपने हम सभी से किया। हम इस समय अपने ब्रह्मांडी और कनिष्ठा के लोगों के साथ तेरे सामने आते हैं। तू हम हर एक को अपनी संगति में ले ले प्रभु, हम हर एक को अपने साथ में बना करके रख। आप प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं, हमारे पाप गुनाह का तो आप ही क्षमा कर दो, हमें एक नया मन दीजिए, एक नया जीवन दीजिए, एक पवित्रता का जीवन जीने में आप हमारी सहायता करें। आज इसे प्रभु जी आप हमें एक नया जीवन दीजिए, हमारे मन हृदय को बदल दीजिए प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमारे मन और हृदय को तैयार कर प्रभु जी कि तेरे वचन को जब हम प्रभु के दास के द्वारा सुने प्रभु जी, तो हम हर एक वचन को ग्रहण करने पाएंगे प्रभु के दास के द्वारा जो भी वचन इस समय सुनने पाएंगे प्रभु जी, हर एक वचन को धारी तलवार के समान काम करने पाए और हम हर एक के हृदय को छेदने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमने तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर करके रख प्रभु जी। हम सारे आदर में माफी को जितने भाई बहन माता पिता इस समय जुड़े हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू उनके पूरे परिवार के लोगों के साथ हो प्रभु, हर एक को बहुतायत आशीष को दे प्रभु जी, हर एक कमी घटी को आप दूर करना प्रभु जी, हर एक के रोग को आप चंगाई करना प्रभु। जितने भी रोगी दुखी हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि प्रभु जी जो भी रोगी हैं और तो तुझ पर विश्वास करते हैं, तो तू उन्हें उनके विश्वास के अनुसार चंगाई को दे प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब आप इस धरती पर आए थे आपने हर एक प्रकार के रोगियों को चंगाई को दिया प्रभु, और आज भी प्रभु जी जब आप स्वर्ग राज्य में विराजमान है, हम तेरे नाम से प्रभु जी रोगियों को चंगा होते हुए देखें। हम पूर्ण विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं, हर एक रोगियों को तेरे सामने लाते हैं, तो अपना लौंगवान हाथ को बढ़ा और छू और चंगाई को दे प्रभु। सारी आदर में मधु जी को देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। नाम का महिमा हो। प्रभु ये 2025 साल हमें देखने के लिए अनुग्रह किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का ध्यान का विषय है प्रार्थना का विषय। आज अगर प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है और क्यों नहीं सुनता है, आज उसके बारे में ध्यान करेंगे। और सुनेगा तो कैसे सुनेगा उसके बारे में भी ध्यान करेंगे। दो चीज को ध्यान करेंगे। प्रभु हमारा प्रार्थना को हम इतना दिनों से हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, फेलोशिप का प्रार्थना, मंडली का प्रार्थना हम करते हैं। प्रभु हमारा प्रार्थना का जवाब अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, अगर देता है तो कैसे देता है, आज उसी के विषय में प्रभु हमसे और आपसे, आप सभी से बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखते हैं मत्ती 7 और उसका हम जब 7 पद को पढ़ते हैं, वहां पर प्रार्थना का विषय में लिखा गया। थोड़ा सा पढ़ दीजिए, अगर किसको मिलता है, कोई भाई या तो बहन में से कोई जाने की जन प्रार्थना में पढ़ने में सहायता करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर संगति, सुंदर सहभागिता दिया, आज का ये दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया और इस समय तेरे वचन का सेवकाई दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो वचन पढ़ा गया प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष मिलने पाए, बरकत मिलने पाए और सारे आदर महिमा आपको ही मिलने पाए। मैं अपने आपको भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर और तू मुझे आगे बढ़ा। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम देखें यहाँ पर पढ़े, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु का प्रतिज्ञा है। प्रभु ने कहा दिया, तुम अगर मांगोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो मेरे प्रियो, और एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 33 का 3, 33 का 3।
यिर्मयाह मुझसे 33 प्रार्थना कर, हाँ। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहीं पर भी एक प्रार्थना के बारे में हमसे बातचीत कर रहा है कि वो भी प्रतिज्ञा किया कि तुम मुझे मांगोगे, प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा। तो अभी जो समझता नहीं है लेकिन बाद में वो तू देखेगा और समझ जाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का मैं। इतना प्रतिज्ञा होने के बाद भी आज हम सालों से हमें प्रार्थना का उत्तर किस किस को मिल जाता है लेकिन किस किस को मिलता नहीं है। तो आज कैसे मिलेगा और क्यों नहीं मिलता है, आज हमको उसको ध्यान करेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्यों नहीं मिलता प्रार्थना का उत्तर। बहुत सी जगह में हम देखते हैं कि प्रभु के दास लोगों ने प्रार्थना किए हैं, प्रभु के दासी लोगों ने प्रार्थना किए हैं, प्रभु उनका जवाब दिया है, उनको उत्तर दिया है। लेकिन अभी तक ऐसे परिवार हैं, ऐसे विश्वासी गण हैं, ऐसे मंडली हैं जो कि ऐसे प्रभु के दास भी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपना विषय के लिए, कुछ विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। जिस प्रकार हम देखते हैं कोरियर कोई भेजता है हम लोगों के एड्रेस में, हम कुछ ऑर्डर भी करते हैं, कोई चिट्ठी भी अगर आता है कुरियर के द्वारा, अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो हम पूरा कितना घबरा जाते हैं और हम क्या करते हैं, ट्रैक के द्वारा उसको जांच करते हैं कि हमारा कुरियर कहाँ तक अभी तक चल जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो आज हमारा प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता है, हमें भी इसको ध्यान देना जरूरी है, जांच करना जरूरी है, इसको देखना, अब उसको परखना भी जरूरी है क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहला चीज है मेरे प्रियो, प्रार्थना देरी से आने का उत्तर, देरी से उत्तर मिलने का चलते प्रार्थना देरी क्यों नहीं सुना जाता है। उसका सबसे पहला पॉइंट को हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 66 अध्याय को निकालेंगे और उसका 18 पद को अगर पढ़ाई करेंगे तो वहां पर पता चलता है कि क्यों प्रार्थना हमारा प्रभु सुनता नहीं है, क्यों प्रार्थना में लेट होता है। तो हम देख देते भजन संहिता 66 उसका 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, गलत बात सोचता, बुराई के बात सोचता तो प्रभु मेरा प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर हमारा मन में कुछ बुराई चलता रहेगा, अधर्म को अगर हम उसको अगर आदर करेंगे, पाप को अगर आदर करेंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हमारा मन को शुद्ध करना है, हमारा मन को पवित्र करना है और पूरे मन से, पूरे दिल से हम उसके पास आना है और प्रार्थना करना है। और एक पद को अगर पढ़ेंगे, लिखता है नीति वचन उसका 18 का 13 करके पढ़ाई करेंगे, वहां लिखा गया है नीति वचन 18 का 13। जल्दी जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर। सॉरी ब्रदर, 28 का 13, 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका, जो अपना अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता है। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो अपना अपराध को छिपा रखता है, अधर्म को छिपा रखता है, हम दाऊद के भजन संहिता में देखें कि अगर हम मन में अधर्म के कामों को, अधर्म के बातों को अपने मन में लगाए रखेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं तो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। जो अपना अपराध छिपा रखता है, जो पाप छिपा रखता है, और हम देखते हैं कि हम पाप को अपने जीवन में रखे रहते हैं, हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इन बिन प्रभु बोझ भी ले लेते हैं, हम अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता नहीं है। ये पहला पॉइंट है। अगर हमारा मन में कोई अधर्म के बात है तो प्रभु कहता है कि उसको दूर कर। जैसे कि जिस प्रकार हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 29 अध्याय में, हम जो उसका 12 और 13 पद को पढ़ाई करेंगे, यिर्मयाह 29, 12 और 13 पढ़ी। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे।
तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, आधा अधूरा मन से नहीं, संपूर्ण मन से। क्योंकि मन सबसे अधिक, अपना मन का चौकसी कर लिखा गया नीति वचन में, सबसे अधिक अपने मन का ध्यान कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन में लिखता है कि यिर्मयाह 17 अध्याय में देखते हैं कि मन तो सब मैंने बुरा, मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है। इसीलिए हमें संपूर्ण मन से प्रभु के पास आना है। पाप, अपने मन में पाप को लगाकर, पाप को दबाकर, छुपाकर गलती से अगर हम आएंगे मेरे प्रियो, हम फास्टिंग प्रेयर करें, जो भी सामूहिक प्रेयर करें, चर्च में भी प्रेयर करें, तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा नहीं। लेकिन सुनेगा तो कैसे सुनेगा? हम पूरे मन से अगर आएंगे प्रभु के पास, तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु पॉइंट अगर देखेंगे, अगर हम नीति वचन उसका 28 का 9 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर क्या लिखा है पढ़ा देखते हैं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेती है, मतलब वचन को अगर ध्यान नहीं देता है, वचन को आदर नहीं करता है, वचन को पहला स्थान नहीं देता है, क्योंकि वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, वो वचन देहधारी होकर मनुष्य के रूप में धरती पर आया। क्योंकि वचन जीवन है। वही वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो। अगर हमारे जीवन में हम वचन को आदर नहीं देंगे, वचन को हमको ध्यान से सुनना है। हम चर्च में भी अगर बैठते हैं तो वचन का हमें आदर करना है। हम देखते हैं कई कई जगह में इधर वचन प्रचार होता रहेगा, लोग उठ के चले जाते हैं, पास के लिए चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? प्रभु का वचन का हम क्या करते हैं? अनादर करते हैं। तो प्रभु का वचन का हमें आदर करना है। हम घर में भी अगर वचन को पढ़ते हैं तो आदर के साथ उसको पढ़ना है। हम कहीं संगति, कोई फेलोशिप में अगर हम वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमको ध्यान से सुनना है। क्योंकि व्यवस्था जो कि वचन, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब यहोशू का जीवन को देखते हैं, यहोशू को जब मूसा के जगह में लीडर किया गया, यहोशू डर गया। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देख यहोशू मत डर, मैं मूसा के साथ में था, आज मैं तेरे साथ भी हूं। और मूसा को जो व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था को तो अपने हृदय में, अपने मन में उसको क्या करना? बैठा लेना और उसके अनुसार तुम काम करना। इसलिए हम जो भी वचन हम सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना है और वचन का हमें आदर करना है। अगर हम वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत रास्ता खोल देगा, हमारे प्रार्थना को भी वो सुनेगा। आज बहुत सारे लोग वचन को ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे परिवार आज वचन को ध्यान नहीं देते हैं। तो वचन को हमें ध्यान देना है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु का वचन का हमें आदर करना है, प्रभु का वचन के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि वचन ही जीवन है। क्योंकि वचन को सर्वश्रेष्ठ प्रभु ऊंचे में रखा है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो हम देखें पहला पॉइंट में, अगर मन में हम अधर्म चीज को रखे रहेंगे, उसका आदर करते रहेंगे अधर्म को, तो प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। अगर दूसरा पॉइंट में हम देखें कि व्यवस्था को सुनने, अगर हम व्यवस्था जो सुनते हैं अपना कान को मोड़ लेते हैं, तो इसलिए याकूब का पत्री कहता है, एक का उसका अगर 21, 22, 23 को अगर पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? थोड़ा पढ़ दीजिए तो। याकूब अध्याय 1, 21, 22, 23। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वचन का आदर करना है। हम जब भी वचन सुनते हैं, वो वचन के लिए हमें प्यासा होना है। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं।
तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन है और उस वचन को हमें हाँपना है, वचन के लिए हमें हाँपना है, हमारे वचन का प्यासी होना है, पढ़ना है, उसको सुनना है ध्यान से। व्यवस्था की ये पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है उसको हमें ध्यान देना है और हमें उसको अनुसार ही फॉलो करना है। इस मसीह अपने चेलों को क्या बोला? मेरे पीछे हो लो बोला। हमको वचन के पीछे ही होना है। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का नाम का स्तुति हो। तो इसलिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन का आदर करना जरूरी है। वचन को अगर अनसुनी करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा प्रार्थना कभी प्रभु सुनेगा नहीं। अगर चलेंगे, वचन को आदर करेंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, तब प्रभु हमारा प्रार्थना को जरूर सुनेगा। ये 2025 साल प्रार्थना सुनने, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। ये प्रार्थना का सुनने वाला साल है। प्रभु उत्तर देने वाला है 2025 साल में। इसलिए हम भय के साथ, डर के साथ हमें प्रभु का वचन के अनुसार ही हमें चलना है, उसके वचन में बने रहना। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। अगर हम 3 पॉइंट को देखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट हम निकालेंगे याकूब 1 अध्याय उसका 6 से 8। याकूब 1 अध्याय 6 से लेके 8 हम देखेंगे कि प्रभु हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति कुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं, हम अगर फास्टिंग कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें प्रभु का वचन को विश्वास करना है। जो मांग रहे हैं उसको विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, हम प्रार्थना तो कर देते हैं लेकिन बाद में हम उसको पूछते रहते हैं, उसको पूछते रहते हैं, क्या मालूम होगा कि नहीं। इतना दिन तो प्रार्थना कर चुके हैं। परिवार के क्षेत्र में भी हम अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर बीच में क्या हो जाता है, हमारे मन में संदेह आ जाता है, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम कुछ होगा कि नहीं। ऐसे हमारा मन में डाउट आता है। तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना कर चुके हैं, उसका वचन को सुन चुके हैं, उस वचन को विश्वास करना है और जो भी प्रार्थना हम किए हैं हमें उसको प्रतीति कर लेना है कि हो गया है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का लड़का को मुर्गी का बीमार पकड़ा हुआ था। उसका चेले लोग आए और प्रार्थना किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पिताजी यीशु के पास उसको लेकर आया और कहा कि हे गुरु, हे यीशु, मैंने मेरे लड़का को तुम्हारा चेलों के पास लाया था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब यीशु मसीह को पिताजी, लड़का का पिताजी बोला, तू अगर कर सकता है तो कर। वो भी संदेह में था लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर मगर नहीं, विश्वास के लिए सब कुछ संभव है। तो उसी बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो दुष्टात्मा, मुर्गी का जो दुष्टात्मा वो लड़का को पकड़ा हुआ था वो छोड़ के चला गया। तब चेले लोग पूछे कि हमने ये सब क्यों करने नहीं पाए। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा अविश्वास के कारण। तो मेरे प्रियो, हम आज संदेह नहीं करना है। विश्वासी होने के नाते हम प्रभु को अगर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अगर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो हमें विश्वास करना है प्रभु का वचन को और संदेह नहीं करना है। अगर संदेह करेंगे तो हमारी प्रार्थना कभी भी प्रभु सुनेगा नहीं। बाइबल में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, मैं एग्जाम्पल कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम चौथा पॉइंट को देखेंगे कि प्रार्थना प्रभु हमारा क्यों नहीं सुनता है। आगे याकूब 4 अध्याय उसका 3 पद को अगर पढ़ाई करेंगे वहां पर क्या लिखा गया तो हम देखते हैं। याकूब 4 अध्याय उसका 3 पद। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मांगते हो लेकिन तुम पाते नहीं। तुम इसलिए मांगते हो कि तुम बुरी इच्छा से, बुरी अभिलाषा से तुम मांगते हो, उसको तक पूरा करो बोलते। तो मेरे प्रिय, हम जो मांगते हैं प्रभु जानता है। हम गलत रीति से ना मांगे कोई चीज। हम प्रभु का इच्छा को जाने, प्रभु का इच्छा के अनुसार मांगे। ऐसा चीज मांगे प्रभु जिसमें खुश होने पाए और प्रभु का महिमा होने पाए। हम देखते हैं हन्ना का जीवन को अगर देखेंगे, पहला समय का किताब में हन्ना देखते हैं कि हन्ना पनीना इल्काना ने 2 शादी किया था। हन्ना को पहले शादी किया था लेकिन हन्ना का बाल बच्चे नहीं हुए। तो उसके बाद देखते हैं कि इल्काना को शादी किया, पनीना को शादी किया, तो पनीना का बाल बच्चे हुए। तो हन्ना, हम देखते हैं कि हन्ना प्रति वर्ष अपने पति के साथ
मंदिर में जाता था, शिलो में जाता था बलिदान चढ़ाने के लिए, प्रतिवर्ष जाता था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता था, उसका कोख को प्रभु बंद कर दिया था। प्रतिवर्ष जाता था लेकिन उसका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता था। कारण क्या है? इस बार जब गया, अगर आप पढ़ाई करोगे, इस बार जब गया बिलक बिलक रो रो कर प्रार्थना कर रहा था और एली याजक ने देखा कि तू क्यों मदिरा पी करके प्रार्थना कर रहा है। तो हन्ना ने बोला तेरे मदिरा पी के प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दुखों को प्रभु को बता रहा हूं। तो मेरे प्रिय वहां पर हन्ना का एक प्रार्थना को दिखेगा, वो क्या प्रार्थना कर, पहले प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उसका प्रार्थना नहीं सुन रहा था, लेकिन अब जो प्रार्थना जो किया, एली ने बोला जा तेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया है और प्रभु इस्राएल का जो परमेश्वर यहोवा ने तुझे मुंह मांगा वर दे दिया है। तो मेरे प्रिय यहाँ पर हन्ना का क्या प्रार्थना जानते हैं? हन्ना का प्रार्थना था, प्रभु तू अगर मुझे इस दासी पर दृष्टि करेगा और एक बेटा को देगा तो इस मंदिर के लिए उस बेटे को मैं करूंगा, जीवन भर तेरा सेवकाई के लिए दे दूंगा। एक बार क्या बोला, उस मंदिर को जब हन्ना जाता था, उस मंदिर को ध्यान से देखा, प्रभु के भवन को ध्यान से देखा कि वहां पर जो सेवकाई चल रहा था, एली के जो बेटे थे वो दुष्ट थे, वो ठीक से सेवा नहीं कर पाते थे, व्यभिचार का काम करते थे, गलत काम करते थे, यानी एली भी उनको नहीं समझाता था। तो हन्ना ने ये विषय को कोड किया कि हमारे प्रभु का भवन के लिए, सेवकाई के लिए एक व्यक्ति को चाहिए, एक अच्छा सेवक को चाहिए, इसलिए हन्ना अपना बेटा को दे दिया। तो ऐसा ही हमें प्रार्थना करना मेरे प्रियो, ताकि प्रभु को महिमा मिलने पाए, क्योंकि सबसे पहले उसका राज और धर्म का खोज करना है, उसके बाद सारे बस्ते पीछे प्रभु क्या करेगा, हमारा पीछे दौड़ाएगा। हन्ना एक बेटा के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन प्रभु उसको और भी संतान दिया। अगर 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे तो वहां पर और उसका संतान, प्रभु उनको संतानों से प्रभु उनको आशीष किया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना हमें गलत रूप से नहीं करना है, अपना अभिलाषा को पूरा करने के लिए मांगना नहीं है, बुरी इच्छा से मांगना नहीं है, हमें सही इच्छा से प्रार्थना करना है, तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसके बाद हम 5 नंबर चीज को देखेंगे, मरकुस 1 अध्याय और उसका 25 पद को हम पढ़ाई करेंगे। 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय उसका 25 पद, मरकुस 11 अध्याय उसका 25 पद। हमारी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है? मरकुस 11 अध्याय 25 पद। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब भी कोई फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, गैदरिंग प्रेयर कर रहे हैं, सामूहिक प्रेयर कर रहे हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करने से पहले हमें ये बात को ध्यान देना कि किसी के साथ हमारा कुछ झगड़ा हो गया क्या, कुछ अनबन हो गया क्या। अभी तक हम किसी को क्षमा नहीं दिए हैं, पति पत्नी को क्षमा नहीं देता है, पत्नी पति को क्षमा नहीं देता है, माँ बाप बाल बच्चों को क्षमा नहीं देते, बाल बच्चे माँ बाप को क्षमा नहीं देते, यानी चर्च का पास्टर को विश्वासी लोगों को क्षमा नहीं देते, विश्वासी लोग पास्टर को क्षमा नहीं देते। मेरे प्रियो, अगर कुछ अनबन है तो हमें ये चीज को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि मैं किसी के विरुद्ध में किसी को मैं हट किया हूं, किसी को गाली दे दिया हूं, उसके विरुद्ध में कुछ किया हूं, तो हमको उसको क्षमा दे देना मेरे प्रियो। तब जाके हम अगर प्रार्थना करेंगे, तब जाके अगर हम भेंट भी चढ़ाएंगे, तो प्रभु हमारा भेंट को भी ग्रहण करेगा, हमारा प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। तो हमें ये बात को ध्यान देना है, किसी के विषय में अगर कुछ अनबन हुआ है, हम याद करें 2025 साल में अगर प्रभु हमारा प्रार्थना को अगर सुनेगा, उत्तर देगा, आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा, तो हमें 2024 में कौन सा हम गलतियां किए हैं जो कि उसको हमें सुधारना है 2025 में, तब प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अधूरा रह गया है, वो अधूरा काम पूरा करेगा प्रभु। वो कहता है कि संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। और एक पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 5 का 23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, तो इसीलिए मेरे प्रियो,
किसी के साथ अनबन झगड़ा झाटी होकर उसके विरुद्ध में सास बहू के विरुद्ध में, बहू सास के विरुद्ध में अगर कुछ अनबन हुआ है तो उनको क्षमा कर देना है। मैंने मेल मिलाप करना है, उनके साथ मेल मिलाप करना है। मेल मिलाप का मतलब क्या, कि क्षमा देंगे तब तो मेल मिलाप होगा। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जो लटका हुआ था, पहला वाणी, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर दे। हमें उनसे सीखना है मेरे प्रियो। वो अगर क्षमा दे सकते हैं, हम कौन होते हैं? अभी तक ऐसे प्रभु के लोग हैं जो कि अभी तक वो लोग किसी ना किसी को क्षमा नहीं दिए, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वही गलती कर रहे हैं, क्षमा नहीं दे पा रहे। इसलिए प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। किसी को माँ को नहीं मिला है, किसी को बेटी को नहीं मिला है, किसी बहू को नहीं मिला है, किसी पति को नहीं मिला, किसी भाई को नहीं मिला है, कोई बाबा को भी नहीं मिला है। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुन रहा है। तो इसलिए जब भी हम प्रभु के पास आते प्रार्थना के लिए, अपने आप को जांचना है। गड़बड़ नहीं हुआ तो हम प्रभु के सामने जब आते हैं, ये जांच करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रार्थना करना है। माफ कीजिए, उनको माफ कर दीजिए। अभी तो मोबाइल का समय आ गया है, मोबाइल फोन कीजिए और डायरेक्ट माफी मांग दीजिए। प्रभु फलाना भाई, फलाना बेटा, फलाना बहन, मैं आपको ऐसा सब बोल दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, माफी दे देंगे। माफी देने के बाद अगर हम माफी नहीं देंगे तो प्रभु हमको माफी नहीं करेगा। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था और वहीं पर बोला, हे पिता ये क्या करे, इनको पता नहीं, इनको तुम माफ कर दे, हमें माफ कर देना मेरे। तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। 6 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 उसका 3 पद को हम देखेंगे। यूहन्ना 15 7 पद, यूहन्ना 15 उसका 7 पद को हम देखेंगे क्या लिखता है। पढ़िए। यूहन्ना 15 का 7। बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का वचन में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। बने रहने का मतलब क्या? उसका आज्ञा को पालन करना है, उसके साथ लिपटे रहना है। अगर हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 20 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर बने रहने का मतलब लिखा गया। थोड़ा पढ़ दीजिए तो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 20 पद। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन में बने रहना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके बात को मानना है, मतलब उसका वचन को मानना है और उसके साथ लिपटे रहना है, हमेशा लिपटे रहना है, प्रभु के साथ लगे रहना। इसलिए यीशु मसीह बोला, तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। 7 नंबर पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है मेरे प्रियो, हमें रेगुलर पंक्चुअलिटी, अनुशासित के साथ हमें प्रार्थना का जीवन बिताना है। 7 नंबर जो पॉइंट है, रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ अनुशासित जीवन, अनुशासित अनुसार रेगुलर आज्ञाकारिता के साथ हमें परमेश्वर के पास में प्रार्थना में, वचन में हमें बने रहना है। अगर एक व्यक्ति के बारे में अगर चिंता करेंगे बाइबल में से, प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय, वहां पर कर्नेलियुस एक व्यक्ति था जो कि एक विजाती व्यक्ति था। अभी तक यीशु मसीह का परिचय नहीं मिला था, लेकिन इस्राएल के बारे में उसको अच्छा से पता था। अगर उस चैप्टर को निकालेंगे, वहां पर दिखेगा 10 अध्याय, प्रेरितों का काम 10 अध्याय, और उसका 1 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है थोड़ा पढ़ दीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा
कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब इस वचन से हम एक सीख को लेते हैं। अभी तक ये प्रभु का परिचय नहीं पाया, यीशु मसीह का परिचय नहीं पाया है, लेकिन इसका क्वालिटी को देखिए। यहाँ पर एक पद को ध्यान दीजिएगा, 2 पद से हम पढ़ाई करते हैं। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये जो बराबर नहीं लिखा गया, बराबर वो प्रार्थना करता था। सवाल उठता है, आज प्रभु हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। आज हम गूगल मीट में हम सब भेंट हुए हैं, फेलोशिप भी कर रहे हैं, वॉच नाइट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम पूरा सातों का सातों दिन जो प्रभु हमको दिया है, पूरा साल भर 365 दिन दिया है, क्या 365 दिन में क्या हम रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ क्या हम अपना जीवन को बिता रहे हैं? अगर नहीं बिता रहे हैं तो उत्तर नहीं मिलेगा हमको। अगर मिलेगा तो हमें रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ हमें प्रार्थना करनी। जिस प्रकार लिखा है, बराबर एक सूबेदार है, अन्य जाति है, लेकिन हमें इससे सीखना है कि ये किस प्रकार प्रभु को भय मानता था। एक भक्त था, पूरा घराने समेत प्रभु को भय मानता था, लेकिन वो प्रार्थना का जीवन को कभी छोड़ा नहीं। रेगुलर लिखा है, बराबर लिखा गया है। बराबर इसलिए लिखा गया है ताकि ये रेगुलर हमेशा पंक्चुअलिटी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, डिसिप्लिन के साथ ये प्रार्थना करता था। इसलिए इसका प्रार्थना प्रभु सुना और इसको उद्धारकर्ता का जरूरी है। इसीलिए ये अपने दासों को, प्रभु उसको बोला, तेरे दासों को भेज पतरस के पास, वो तुम्हें उसको बुला ला, वो तुम्हें सुसमाचार देगा और सुसमाचार देने के बाद आगे का कार्य वो करेगा। सुसमाचार सुनने के बाद आगे का पढ़ाई करेंगे। वो बपतिस्मा लिया, पूरा घराना उसका बपतिस्मा लिया और प्रभु में लोगों ने आनंदित किए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो हम देखें, ये 7 विषय अगर हमारा जीवन में हम लागू करेंगे। पहला विषय क्या था? हम अपने मन में अधर्म के बातों को लगाना नहीं है, उसका आदर करना नहीं है। अधर्म को आदर करना नहीं है, पाप को आदर करना नहीं है। पाप को हमारे जीवन से नाश करना है, दूर कर देना है। हमें पाप से बचना है, गलत कामों से बचना है और पूरे मन से प्रभु के पास आना है और प्रार्थना करना है। दूसरा पॉइंट था कि प्रभु का वचन को हमें अनसुनी करना नहीं है, उसका आदर करना है, जो कभी पढ़े के नीति वचन 28 का 9। और तीसरा पॉइंट था मेरे प्रियो, हमें संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करना है। अगर प्रार्थना करे तो संदेह नहीं करना है, विश्वास करे तो संदेह नहीं करना है। हमें पूरा विश्वास के साथ, पूरा फेथ के साथ, पूरे मन के साथ, संपूर्ण मन से हमें विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करना है और मिल गया बोलकर हम ये करना है, तब प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा। 4 नंबर पॉइंट था मेरे प्रियो, हमें गलत अभिप्राय से प्रार्थना नहीं करना है। सुख अभिलाषों को एंजॉय करेंगे और प्रार्थना में उस चीज को मांगेंगे, ऐसा प्रार्थना नहीं करना। हन्ना का जैसा हमें को प्रार्थना करना है। हन्ना पहले अपने लिए मांगता था, दूसरों को दिखाने के लिए मांगता था, उसको दिखाने के लिए मांगता था, लेकिन नहीं, लास्ट में वो उसका प्रार्थना के जीवन को चेंज किया, उसका प्रार्थना का क्वालिटी को चेंज किया। वो अपने लिए नहीं मांगा, प्रभु के लिए मांगा, प्रभु का सेवकाई के लिए मांगा। हमें परमेश्वर का राज धर्म का खोज को पहले ध्यान देना है, उसके बाद प्रभु हमारे पीछे सारे विषय को दौड़ाएगा। 5 नंबर पॉइंट था मेरे प्रियो कि किसी के विरुद्ध में अगर कुछ अनबन है, किसी का विषय में झगड़ा हो गया है और हम आकर प्रार्थना करें तो प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। पहले उस चीज को क्लियर करेंगे, अपने जीवन से उसको हटाएंगे, क्लियर करेंगे, साफ करेंगे, पूरे मन से प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। और हम जब 6 पॉइंट को देखे, 6 नंबर पॉइंट को देखे कि हमें उसके साथ, उसके वचन में बने रहना है, यीशु मसीह के साथ बने रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है, उसके साथ लिपटे रहना है, उसको तकिया बना देना है, उसके बात को मानना है, तब प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। और आखिरी जो लास्ट पॉइंट में बोला था, अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन जीवन, रेगुलर पंक्चुअलिटी के साथ हमें प्रार्थना जीवन काटना है, वचन का जीवन काटना है। जिस प्रकार कॉर्नेलियस का जीवन में था, बराबर वो प्रभु से प्रार्थना करता था, कभी वो मिस नहीं करता था। हमें ये 7 विषय को अपने जीवन में इस 2025 साल में अगर हम लागू करेंगे तो प्रभु अति शीघ्र ही प्रार्थना का उत्तर देगा।
आप कोई भी हो, परिवार में आप अगर स्टूडेंट हो, अगर बिजनेसमैन हो, आप अगर आप हाउसवाइफ भी हो, और आप जो भी हो, जो परिस्थिति में आप जो भी काम करते हो, जिस विषय के लिए भी प्रार्थना करते हो, परिवार कलीसिया बढ़ने के लिए, कलीसिया का ग्रोथ होने के लिए, बाल बच्चों को ग्रोथ होने के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए, नौकरी चाकरी को इंटरव्यू जब देने के जब चाकरी पाने के लिए, इसके लिए भी अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना को जरूर सुनेगा। क्यों रुकावट हुआ है, कौन सा जगह में रुक गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, हमें उसको ध्यान देना है। हम जब देखते हैं कि जब करंट चला जाता है तो एक जगह में करंट रहता है तो दूसरी जगह में नहीं रहता है, और एक जगह में नहीं रहता है, तो हम पूछते हैं ये कैसे हो गया, एक जगह में लाइन है और दूसरी जगह में लाइन नहीं है, क्या रिफट हुआ है, हम कंप्लेन करते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। हम देखते हैं मोबाइल अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, हम सीधा रिपेयरिंग सेंटर में चले जाते हैं कि अगर समाधान है, तो उसी प्रकार आत्मिक विषयों का भी समाधान है। तो हम अगर हमको प्रार्थना का जवाब आज तक नहीं मिला है, किसी को मिल गया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, आज 7 पॉइंट को मैं आपके सामने रख दिया हूँ। आज 7 पॉइंट को अपने जीवन में लागू कीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष जरूर करें और ब्लेसिंग करें, और ये फेलोशिप जो जिस उद्देश्य के लिए ये गठित हुआ है, जिस बातों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, प्रभु उस बातों में आपको और भी आशीष करे, ब्लेसिंग करे और उसका महिमा होने पाए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर, युद्ध पिता पिता। हाँ स्वर्गवासी खुदावन परमेश्वर, आज प्रभु परमेश्वर फिर से पवित्र वचन को प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी तो अपने दास के द्वारा प्रभु परमेश्वर रखा प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज का वचन प्रभु परमेश्वर हाँ प्रभु जी प्रार्थना के विषय में प्रभु सुनने पाए पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर तेरे दास तेरे सेवक को प्रभु परमेश्वर आप प्रभु तेरे हाथ में देते हैं पिता। पिता प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रभु परमेश्वर इसे तेरे वचन की प्रचार के लिए प्रभु जी इस्तेमाल किया है प्रभु जी, और आने वाले दिनों में आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर उन्हें और भी इस्तेमाल करने के लिए प्रभु परमेश्वर उन्हें तैयार होने के लिए तुझसे अमरते आमीन। खुदा परमेश्वर आज के वचन को जितने भी सुने हैं प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु जी आज के वचन से सब कोई आशीषित हुए प्रभु जी। हाँ धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु यह तेरा जीवित वचन प्रभु जी हमारे मन हृदय में प्रभु जी बता रहे प्रभु परमेश्वर, और जब प्रभु परमेश्वर हम अपने अपने प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर, उससे पहले प्रभु जी अपने अपने मन हृदय को जाते प्रभु परमेश्वर, अपने कार्य को प्रभु जी हाँ प्रभु जांचे कि प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हम प्रार्थना करने के लिए तैयारी हुए नहीं प्रभु। हाँ उसके बाद प्रभु परमेश्वर तेरे ग्रहण योग हाँ प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करने का खुदावन परमेश्वर इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बेनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, वैसे सुने और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ, परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। ओ परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे
यीशु की महिमा परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। ओ परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की है चढ़ाने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की है चढ़ाने के लिए। मेरे सारे धीरे से मेरे सारे धीरे से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। ओ परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपना ही देखो मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। आइए प्रार्थना में जाएं। किसी का प्रार्थना अगर कुछ है तो हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें आज का ये दिन को और इस रात को हमें देखने के लिए अनुग्रह किया। तेरे चौतले बैठकर प्रभु तेरा स्तुति प्रशंसा आराधना तेरे वचन को सुनना प्रभु हमें मौका दिया, तेरे वचन का प्रचार करने के लिए मौका दिया। आज इस ऑनलाइन के माध्यम में प्रभु जितने भी तेरे दास इस डेविस के द्वारा जुड़े हैं प्रभु, मैं सभी को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। इससे हाँ प्रभु रेलवे कॉलोनी जो नाइट वॉच प्रेयर जो फेलोशिप है, मैं इन सभी को छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी तेरे दादासी हैं प्रभु, आप सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। उनका परिवार को, उनका बाल बच्चों को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। उनका सारे विषय को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। उनको विश्वास में और प्रभु आत्मा में और भी मजबूत कर। और प्रभु जो भी ये प्रार्थना जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, चर्च बाउंड्री के लिए प्रभु, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सारा विषय को प्रभु 2025 साल में समाधान कर। हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जो बड़ा मीटिंग रखने का योजना किया जा रहा है प्रभु, बड़ा फील्ड में जो प्रभु उनको दिए हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आपका दया होने पाए प्रभु। और जो भी आपका महादास को बुलाने जा रहे प्रभु, उस मीटिंग को सक्सेस करने प्रभु आप ही अगुवाई कीजिए। एक एक जन को आप अगुवाई कीजिए। जो भी आर्थिक सहायता प्रभु, जो भी जरूरत है प्रभु, आप यहोवा एरी हैं, सारे विषय को जुगाड़ करने वाला परमेश्वर। हर एक का हृदय में तू बोलो और बातचीत कर। परमेश्वर भाई आमोस को, हाँ प्रभु, उनके पूरा परिवार को, विशेष करके उनके जो भाई के घर में जो नया मेहमान आए प्रभु, उस बेबी को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। उस परिवार को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, क्योंकि बच्चा यहोवा का देन है। क्योंकि उसी वो जो तेरे तरफ से वो प्रतिफल और पुरस्कार प्रभु, वो बच्चे को भी हाँ प्रभु तेरे स्वस्थ और चंगारक प्रभु बुद्धि और डेडोल से उस बच्चे को बढ़ाना और तेरे महिमा का कारण वो बच्चा बन नहीं पाएगा प्रभु। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। साथ ही साथ पूरा परिवार में जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत है, आप यीशु के नाम से पूरा कर। साथ ही साथ इस गूगल मीट में तेरे दास से अभी जुड़े हैं प्रभु, मैं सभी को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। जो भी तेरे दास है, जो प्रभु के सेवक हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका सेवकाई के लिए, उनका परिवार के लिए, उनका मंडली के लिए। हाँ प्रभु, उनका सेवकाई और बढ़ोतरी होने पाए और प्रभु तेरे लिए आत्मा को जीतने पाए, ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। और इस गूगल मीट के द्वारा, इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा बहुत सारे परिवार जो नया परिवार जुड़ रहे हैं, नया हाँ प्रभु तेरे दास लोग जुड़ रहे हैं, नया व्यक्ति जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को भी तो आशीष कर, ब्लेस कर। तूने मुझे आज सेवकाई के लिए मौका दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार इस गूगल मीट में जितने भी परिवार जुड़े हैं प्रभु, हर एक विश्वासियों को, भाई बहनों को, छोटे से लेकर बड़े तक, माँ बाप जितने भी हैं प्रभु, तेरे दास जितने भी हैं, दादाशाह जितने भी हैं, सभी को तो आशीष कर, ब्लेस कर, अनुग्रह कर, दया कर और कृपा कर। तूने हमारा प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।